आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एक और नए टॉपिक को कवर करेगा जिसका टाइटल है बॉटम अप इवैल्यूएशन यूजिंग एस एट्रीब्यूट या बॉटम अप इवैल्यूएशन ऑफ एस एट्रीब्यूट्स। ओके, तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया था कि जो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होता है ये एट्रीब्यूट्स को यूज करता है। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं या कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द सिमेंटिक एनालिसिस और सिमेंटिक रूल्स के तहत। एट्रीब्यूट्स जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एड ऑन करता है। क्लियर? एट्रीब्यूट्स की ब्रॉडली कैटेगरी हमने देखी, दो तरीके की होती है, एक एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स। इनको यूज करने का तरीका एस एट्रीब्यूट्स हमको बताता था और दैट इज दो कैटेगराइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते थे, सिंथेसाइज और इनहेरिटेड। ओके, और इनको यूज करने का जो प्रोसेस है यानी जो मेथड होती थी वो एस एट्रीब्यूट ने बताया और एल एट्रीब्यूट्स ने बताया। अब हमारे पास गाइस एक और जो टॉपिक है वो ये कहता है कि आपको बॉटम अप इवैल्यूएशन करना है। ओके, बॉटम अप इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपको कुछ ग्रामर दे दी जाएगी, उस ग्रामर में आपको कुछ स्ट्रिंग दे दिए जाएंगे और उस स्ट्रिंग को आपको एनालिसिस करना है। यानी ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें हम, तो कंक्लूजन हमको ये कहता है इस टॉपिक का, यानी जो इंडिकेशन है वो ये कहता है कि आपको एक बॉटम अप ट्री बनाना है। लेकिन यहाँ आपको यूज क्या करना है, आपको यहाँ यूज करना है एस एट्रीब्यूट्स। तो जैसे ही बात आ गई कि एस एट्रीब्यूट यूज करना है तो सीधी सी बात है, यानी यहाँ पर हम सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का यूज करेंगे तो जो भी आपको गिवन ग्रामर रहेगा उस ग्रामर को आप सिंटेक्स ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द सिमेंटिक रूल्स। उसमें एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे, फिर उसके लिए उस स्ट्रिंग का ट्री बनाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, बॉटम अप इवैल्यूएट तो करो आप, लेकिन किसके साथ करो, एस एट्रीब्यूट्स के साथ करो। तो एस एट्रीब्यूट्स तो हम पिछली वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी इसको ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एस एट्रीब्यूट्स जो होता है उसको, एस एट्रीब्यूट्स में क्या होता था कि एस एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स के साथ काम करेगा। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स क्या होते थे, चाइल्ड मिलकर पेरेंट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करते थे। तो अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर कि जब दो चाइल्ड मिल रहे हैं, ये दो चाइल्ड जो हैं, ये चाइल्ड जो हैं अगर किसी पेरेंट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद बॉटम अप हो गया, यानी यहाँ आपके स्ट्रिंग ही होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ आपके स्ट्रिंग ही होंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि बॉटम अप इवैल्यूएशन थ्रू एस एट्रीब्यूट्स कैसे होगा, ऐसे होगा। एस एट्रीब्यूट्स जो है वो बॉटम अप पार्सिंग को सपोर्ट करता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, और ट्री स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि ये बॉटम अप पार्सिंग को ही सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉटम अप इवैल्यूएशन जो एस एट्रीब्यूट्स है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी हैं हमारे पास, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन ट्री बना के इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉटम अप इवैल्यूएशन के एस एट्रीब्यूट्स को हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉटम अप जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 है कि इसमें आपको जो है वो एस एट्रीब्यूट का यूज करना है। क्लियर? और पार्सिंग जो होगी वो बॉटम टू अप होगी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अप्रोच है ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को एसोसिएट करेगी, यानी जो भी ग्रामर आप यूज करेंगे तो ग्रामर सिंबल जो है ऑन द स्टैक इट विल बी यूज्ड ओनली द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। क्लियर? तो ये तो दो पॉइंट हो गए। अगले जो पॉइंट्स हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। द स्टैक, स्टैक जो भी स्टैक बनेगा फॉर बफरिंग ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू फॉर मैपिंग एंड कंप्यूटेशन, तो जो भी स्टैक बनेगा वो स्टैक जो है वो इसका जो स्टेट जो वैल्यू है वो बफर करके रखेगा। क्लियर? तो स्टैक का एक्चुअली यहाँ पे यूज क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि ये तो हमने एक छोटा सा ट्री बना दिया, अब ये जो वैल्यू है ये भी कंप्यूट हो रही है, तो ये यहाँ पर मान के चलिए जो भी परफॉर्मेंस है, सपोज एस्ट्रिक का यहाँ परफॉर्मेंस है और यहाँ पर एक वैल्यू हमको मिली और यहाँ पर एक हमारे पास डिजिट है 5, और ये जो भी वैल्यू कंप्यूट होके मिलेगी, ये वैल्यू कंप्यूट होके यहाँ पर एक आंसर प्रोड्यूस करेगा, तो ये आंसर टेम्परेरी होल्ड होगा। ठीक है, ये आंसर टेम्परेरी होल्ड होगा जब तक कि ये वैल्यू कंप्यूट ना हो जाए, फिर ये दोनों वैल्यू कंप्यूट होके फाइनल आंसर हमको देंगे। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द स्टैक, यानी पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। क्लियर? अब व्हेन द रिडक्शन मेड, व्हेन द रिडक्शन यानी ये जो रिडक्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन, छोटा कर देना, कंप्यूट होगा, इवैल्यूएट होके आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम एट्रीब्यूट्स अपीयरिंग ऑन द स्टैक, तो जो भी स्टैक में अपीयर होगा उसके हिसाब से फिर आगे फर्दर प्रोसेस करेगा।
तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।